क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सदियों से अदम्य शक्ति, असीम जीवन शक्ति और अपार धन का वादा करता आया है। कल्पना कीजिए एक ऐसे अद्भुत जीव को जिसके सिर पर हर साल कुदरती रूप से एक ऐसी चीज उगती है जिसे काटने के बाद वो फिर से बढ़ जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक हड्डी नहीं, ये वो नरम सोना है जिसके लिए दुनिया भर के धनी लोग करोड़ों खर्च करने को तैयार रहते हैं। ये कोई जादुई जड़ी बूटी नहीं, कोई गुमनाम खजाना नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसने चीन के प्राचीन जंगलों से निकलकर आज अरबों के ग्लोबल बाजार पर अपनी धाक जमा ली है। ये सिर्फ एक जीव की कहानी नहीं, ये सत्ता की, पैसे की और एक ऐसे प्राचीन रहस्य की दास्तान है जिसने एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से बदल दिया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उस हैरत अंगेज दुनिया के पर्दे उठाने जा रहे हैं जहां हिरण सिर्फ वन्य जीव नहीं बल्कि चलते फिरते खजाने हैं। चीन के हिरण साम्राज्य का वो अविश्वसनीय सच जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चीन की डियर फार्मिंग की। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे बेमिसाल कंटेंट मिस न करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री की जिसे चीन ने अपने पूर्वजों की सदियों पुरानी खोज को एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में बदलकर पूरी दुनिया में अपनी महारत साबित कर दी है। कैसे वे हर साल इस व्यवसाय से हजारों करोड़ का भारी मुनाफा कमा रहे हैं और कैसे खूबसूरत हिरन उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुका है। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी डियर इकोनॉमी का पूरा सच जानना। सबसे पहले समझते हैं कि ये डियर वेलवेट एंटलर आखिर है क्या चीज। जब हमारे जहन में हिरण के सींग की तस्वीर आती है तो अमूमन हम एक कठोर हड्डी जैसी संरचना सोचते हैं, लेकिन डियर वेलवेट बिल्कुल अलग है। ये हिरण के नए उगने वाले सींगों की शुरुआती कोमल और मखमली अवस्था है। ये जीवित टिश्यूज की एक परत से ढका होता है जिसके भीतर खून की नसों और नाड़ियों का एक सघन जाल बिछा होता है। इसी मखमल जैसी बाहरी त्वचा के कारण इसे डियर वेलवेट एंटलर कहा जाता है। ये वेलवेट एंटलर अविश्वसनीय गति से बढ़ता है, कुछ समय में तो रोजाना 1 इंच तक भी। इस तेजी से विकास करने वाली प्रक्रिया में इसके भीतर जीवित रहने वाले महत्वपूर्ण तत्व जैसे ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, कोलेजन और आवश्यक मिनरल्स का एक दुर्लभ खजाना छिपा होता है। और चीन की 2000 साल पुरानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन यानी कि TCM के अनुसार यही खजाना इसे चिकित्सकीय रूप से अनमोल बनाता है। TCM में इसे चीनी लाइफ फोर्स यानी ची को बढ़ाने वाली एक अत्यंत शक्तिशाली औषधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। सदियों से यह माना जाता रहा है कि यह शरीर में रक्त संचार को बेहतर करता है, जोड़ों के दर्द में राहत देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाता है और शरीर को तंदुरुस्त और ऊर्जावान बनाकर बढ़ती उम्र के प्रभावों को धीमा करता है। इसे एक प्राकृतिक टॉनिक के रूप में देखा जाता है जो युवावस्था को बनाए रखने में सहायक है। ये तो हुई प्राचीन मान्यताएं, लेकिन चीन ने केवल विश्वास पर यह विशाल कारोबार खड़ा नहीं किया, उन्होंने इस पर आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी किए हैं। आज के वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि डियर वेलवेट में IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कोशिका वृद्धि और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें कोलेजन, अमीनो एसिड्स और ग्लूकोजामिन भी होता है जो जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से फायदेमंद माने जाते हैं। इस प्रकार चीन ने अपनी समृद्ध परंपरा और आधुनिक विज्ञान के गठजोड़ से अपने उत्पाद के लिए एक अकाट्य और ठोस आधार तैयार किया है। सबसे खास बात यह है कि इन वेलवेट एंटलर्स को काटते समय हिरण को किसी प्रकार का दर्द ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है और यह संवेदनशील प्रक्रिया अनुभवी कारीगरों की कड़ी निगरानी में संपन्न होती है, क्योंकि ये सींग हर साल कुदरती रूप से फिर से उग जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि चीन इस नरम सोने की इतनी विशाल और निरंतर बढ़ती मांग को आखिर पूरा कैसे करता है। क्या वे जंगलों से हिरण का अंधाधुंध शिकार करते हैं? बिल्कुल नहीं, यही तो उनका असली मास्टर प्लान है। 1950 के दशक के बाद चीन ने दूरदर्शिता के साथ समझ लिया था कि अगर इस सॉफ्ट गोल्ड इंडस्ट्री को टिकाऊ और लाभकारी बनाना है तो केवल शिकार पर निर्भर रहना संभव नहीं है। उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और इंडस्ट्रियल डियर फार्मिंग की नींव रखी। चीन की सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का पूरा समर्थन दिया। देश भर के किसानों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया और अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र खोले गए। मुख्य उद्देश्य था हिरण की ऐसी उन्नत नस्लें विकसित करना जो अधिक मात्रा में और बेहतर गुणवत्ता के वेलवेट एंटलर पैदा कर सकें, जैसे सीका डियर और रेड डियर। आज चीन में हजारों ऐसे सुनियोजित डियर फार्म मौजूद हैं जहां लाखों हिरणों को पाला जाता है। इन फार्म्स में उनके खानपान, स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन का पूरा वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाता है। ये एक पूरी तरह से संगठित और कुशल इंडस्ट्री है, ठीक वैसे ही जैसे पोल्ट्री या डेयरी फार्मिंग होती है। इसी सुव्यवस्थित दृष्टिकोण और सरकारी समर्थन की बदौलत चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा डियर वेलवेट उत्पादक बन गया है।
भारत में भी हिरण का जिक्र हमारे प्राचीन इतिहास और पुराणों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हिरण एक संरक्षित प्रजाति है। इसका शिकार करना या इसके किसी भी शारीरिक अंग का व्यापार करना एक गंभीर कानूनी अपराध है, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इसलिए जहां चीन डियर फार्मिंग को एक विशाल और फलती फूलती इंडस्ट्री के रूप में बढ़ावा दे रहा है, वहीं भारत में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा प्राथमिक ध्यान वन्य जीवों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा पर है, न कि उनके व्यावसायिक शोषण पर। ये दो देशों की भिन्न सांस्कृतिक मूल्यों और कानूनी ढांचों का एक स्पष्ट उदाहरण है। जहां चीन आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देता है, वहीं भारत प्रकृति के जीवों को संरक्षित करने में विश्वास रखता है। चलिए वापस चलते हैं चीन के चतुराई भरे व्यापार मॉडल पर। डियर वेलवेट बेशक इस इंडस्ट्री का मुख्य सितारा है, लेकिन इसका एक और महत्वपूर्ण उपपरिपाद है जो खुद में एक बड़ा व्यवसाय है, वेनिसन यानी हिरण का मांस। जिन हिरण की वेलवेट उत्पादन क्षमता कम हो जाती है या जो प्रजनन के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं, उनके मांस का उपयोग किया जाता है। चीन और कई पश्चिमी देशों में वेनिसन को एक प्रीमियम स्वस्थ मांस के रूप में देखा जाता है। इसमें वसा यानी फैट कम होता है, प्रोटीन अधिक होता है और ये आयरन और कई विटामिन का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जिसे लीन मीट कहा जाता है। चीन के उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट्स में वेनिसन से बनी व्यंजन काफी महंगे बिकते हैं। इस प्रकार डियर फार्मिंग से चीन को दोहरा आर्थिक लाभ होता है। वेलवेट से अरबों का राजस्व तो आता ही है, साथ ही वेनिसन का बाजार भी उन्हें एक मजबूत अतिरिक्त आय प्रदान करता है। ये सचमुच एक जीरो वेस्टेज बिजनेस मॉडल का एक आदर्श और सफल उदाहरण है। चीन ने सिर्फ वेलवेट के उत्पादन में ही महारत हासिल नहीं की, बल्कि एक पूरा एकीकृत इकोसिस्टम तैयार किया है। फार्म से वेलवेट एकत्र होने के बाद उसे अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रसंस्कृत किया जाता है, सुखाकर, फ्रीज ड्राई करके या महीन पाउडर बनाकर। इस पाउडर से फिर विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, द्रवित अर्क यानी लिक्विड एक्सट्रैक्ट और यहाँ तक कि स्वास्थ्य टॉनिक वाली वाइन भी। इन उत्पादों को आकर्षक और आधुनिक पैकेजिंग में पैक करके न कि सिर्फ चीन के विशाल घरेलू बाजार में बेचा जाता है, बल्कि साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, यूएसए जैसे देशों में भी भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। साउथ कोरिया तो डियर वेलवेट का एक बहुत बड़ा आयातक है। चीन ने अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक मार्केटिंग और ब्रांडिंग रणनीतियों के साथ मिलाकर एक वैश्विक सफलता की कहानी रच दी है। तो दोस्तों, ये थी चीन के डियर वेलवेट और डियर वेनिसन बिजनेस की पूरी और गहराई से समझाई गई कहानी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हजारों साल पुरानी परंपराओं, आधुनिक विज्ञान, पावरफुल सरकारी सहयोग और एक चतुराई भरे व्यापार रणनीति का एक अनोखा और जटिल संगम है। चीन ने एक जानवर से जुड़े विश्वास को एक टिकाऊ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में बदलकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन इसके साथ कुछ गहरे नैतिक और पर्यावरणीय सवाल भी जुड़े हैं, जैसे पशु कल्याण और संसाधनों का स्थायी उपयोग। भले ही इन प्रक्रियाओं को मानवीय बताया जाता हो, लेकिन इस पर हमेशा गहन बहस चलती रहती है। आपको क्या लगता है, क्या परंपरा और आधुनिकता का ये मॉडल नैतिक रूप से सही है? क्या प्रकृति के इन कीमती संसाधनों को इस तरह से औद्योगिक स्तर पर बदलना भविष्य के लिए अच्छा होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारीपूर्ण और धमाकेदार यात्रा बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत और गहन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली बार एक और नए रहस्य को उजागर करते हुए। देखने के लिए धन्यवाद।